वेलकम टू क्लास। आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो पीपी है। पीपी का फुल फॉर्म पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इन शॉर्ट यू कैन से पीपीई। इंडस्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर, वर्क साइट पे सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला अगर कोई मटेरियल है तो वो है पीपीई। पीपी कैटेगरी में ऐसे बहुत सारे ऐसे टूल्स इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। टूल्स तो नहीं आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जो पीपी कैटेगरी के अंदर आते हैं। पीपी वो है जो हम अक्सर साइड पे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम हेलमेट पहने हैं अपने सर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो भी एक पीपी कैटेगरी में आएगा। अगर हम शूज पहनते हैं तो वो भी एक पीपी का टाइप से एक पीपी का वेरिएशन है। अगर हम ग्लव्स यूज करते हैं तो वो भी एक पीपी का वेरिएशन है। तो वो पीपी साइड पे यूज हम मोस्टली करते हैं ताकि हम किसी तरह का हादसे से, किसी तरह का इंसिडेंट, किसी तरह का माइनर इंजरी से बच सके। इनकेस अगर हमको हैंड प्रोटेक्शन चाहिए तो हमको ग्लव्स का यूज करना पड़ेगा। अगर हमको लेग प्रोटेक्शन चाहिए तो हमको शूज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें अगर आई प्रोटेक्शन चाहिए तो हमें उस गगल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हेड का प्रोटेक्शन चाहिए तो हमें उस हेलमेट का यूज करना पड़ेगा। तो ये सब पीपी कहलाते हैं, जिसको एक फुल फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। देख सकते हैं कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एक ऐसा इक्विपमेंट जो खुद को प्रोटेक्ट करे। अगर वियर करने के बाद हम अगेंस्ट किसी भी हैजर्ड्स के पास अगर वर्क कर रहे हैं तो उस हैजर्ड से अगर हमको कोई प्रिकॉशन कोई बचा सकता है, कुछ प्रोटेक्शन मिल सकता है, तो वो होता है, वो पीपी होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली डिमोन्स्ट्रेट ये वर्ड्स हो रहा है कि पर्सन इस खुद का प्रोटेक्टिव बचाने वाला इक्विपमेंट, मतलब वो सामान जिसको पहनने के बाद हमें उस बाहरी हैजर्ड से बचा सकता है। तो यू कैन से द फुल डेफिनेशन कि पीपी इज अ फिजिकल मटेरियल व्हिच इज प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट एनी हैजर्ड एट द वर्क साइट। पीपी वो होता है कि अगर अगर मान लीजिए अगर हम हेलमेट पहने हुए हैं, हेड प्रोटेक्शन हम चाहते हैं, तो हमें उस हेलमेट का सहारा लेना पड़ेगा। इनकेस अगर हम हेलमेट पहनते हैं, आप अक्सर देखते हैं कि बाइक हम लोग चलाते हैं तो हेलमेट का यूज करते हैं। वो भी मोस्टली वो लगाया गया है रूल को ताकि हम बाइक से अगर गिरते हैं तो वहाँ पे हमारे हेड को बचा सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। इसलिए हमें वहाँ पे उस हेलमेट का यूज करना पड़ता है। साइड पे कुछ यही फंडा होता है कि अगर हम साइड पे वर्क कर रहे हैं तो हैंड प्रोटेक्शन, लेग प्रोटेक्शन और अपने आई प्रोटेक्शन के लिए या हैंड प्रोटेक्शन के लिए जो भी यूज करते हैं वो सारे के सारे पीपी होते हैं। तो पीपी का एक अपना कैटेगरी होता है। पीपी के टाइप्स अगर जाते हैं तो पीपी को दो भाग में बांट देते हैं। पीपीई को हम दो भाग में बांटते हैं। एक होता है पर्सनल, नाम मिस्टेक हो रहा है। फर्स्ट होता है रेस्पिरेटरी पीपी, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी पीपी। और सेकंड कह सकते हैं आप नॉन रेस्पिरेटरी पीपी। रेस्पिरेटरी पीपी। अब हम जितना पीपी यूज करते हैं उन तमाम को अलग अलग टाइप में बांट दिया गया है। तो पूरे पीपी को दो भागों में बांट दिया गया है। यू कैन, अगर हम कह सकते हैं कुछ पल के समझिए कि अगर कुछ ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे पीपी होते हैं जो हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम याद हमको जहां तक होगा 2020 के अंदर जो पेंडेमिक कंडीशन आया था उसमें हमने एक कोरोना वायरस की वजह से हमने पूरे मास्क लगाना शुरू कर दिया था। वो वायरस, वो मास्क हमारा उस वक्त के लिए वो पीपी कहलाएगा। अब हमने देखा होगा पीपी किट मोस्टली यूज किया जाता था अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शियस अगर कोई पर्सन आता था कोरोना काल में, तो उस वक्त उससे बचने के लिए हमें पीपी का किट का यूज करना पड़ता। पीपी किट उस वक्त उस बाहरी खतरे, बाहरी हैजर्ड से, बाहरी वायरस से लड़ता था, बचाता था हमको। तो उस वक्त वो एक पीपी किट हम लोग कह सकते हैं उसको। उसी प्रकार आता है कि बहुत सारे ऐसे पीपी होते हैं जो हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम मास्क लगाते हैं तो ये मास्क बाहरी उस एजेंट्स को अंदर जाने से रोकता है, जिससे कि हमारे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। मास्क के अलावा ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, डस्टिंग मास्क हो गया, नॉर्मल मास्क हो गया, स्काबा हो गया, एल्सा हो गया, एफवीए हो गया। तो ये जितने भी हम देख सकते हैं, जैसे स्काबा का यूज हम करते हैं, एल्सा का यूज करते हैं, एफबीए का यूज करते हैं, मास्क का यूज करते हैं,
मास्क का यूज करते हैं और एक होता है डस्ट मास्क। ये जितना भी यहाँ इस कैटेगरी में पीपीई दिख रहा है, ये सब वो है जो हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, श्वसन तंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि जब भी हम इसको वियर करते हैं तो बाहरी एजेंट सांस के माध्यम से हमारे बॉडी में जाएंगे नहीं, जिससे कि हमारा लंग्स प्रोटेक्शन होता है। हमारे अंदर जो श्वसन एरिया है, जो सांस लेने के संबंधित जितने भी अंग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, उसका प्रोटेक्ट होते हैं। तो ये पहनने के बाद हम जिस रेस्पिरेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, इसी वजह से इस पीपी का नाम होता है रेस्पिरेटरी पीपी। आगे क्लास में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे एस्काबा क्या होता है, एल्सा क्या होता है, एफबीए क्या होता है, मास्क क्या होता है और डस्ट मास्क क्या होता है। इन सब को छोड़ करके अदर देन दिस टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी पीपीई, जैसे अगर मान लीजिए आ जाएगा हमारे पास, अगर हमें हेड प्रोटेक्शन चाहिए तो हमें हेलमेट का यूज करना पड़ेगा। हमें अगर आई प्रोटेक्शन चाहिए तो हमें गगल्स का यूज करना, आई गगल्स का यूज करना पड़ेगा। हमें अगर हैंड प्रोटेक्शन चाहिए तो हमें ग्लव्स का यूज करना पड़ेगा। हमें अगर हेवी नॉइज एरिया है, उस जगह पर हम वर्क कर रहे हैं, उस नॉइज का प्रोटेक्शन चाहिए तो हमें ईयर मफ या ईयर प्लग का इस्तेमाल करते हैं। शूज इस्तेमाल करते हैं जिसको सेफ्टी शूज बोलते हैं, सेफ्टी शूज बोल सकते हैं, जिससे हम लेग प्रोटेक्शन करते हैं। और इन केस ऑफ हाइट, वर्क एट हाइट के कंडीशन में हम PFAS सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसका होता है पर्सनल फॉल अरेस्टिंग सिस्टम। ये PFAS का इस्तेमाल करते हैं। ये PFAS कैटेगरी के अंदर ही फुल बॉडी हार्नेस आता है, फुल बॉडी हार्नेस। और ये फुल बॉडी हार्नेस को ही हम लोग सेफ्टी बेल्ट करते हैं। तो ये जो PFAS सिस्टम है ये नॉन रेस्पिरेटरी कंडीशन के अंदर आता है। बहुत सारे कंडीशन में हमने देखा होगा कि अगर आप कंटामिनेंट एरिया में जाते हैं, दूषित क्षेत्र में जाते हैं, तो उस जगह हमको एस्काबा पहनना अनिवार्य होता है। अब एस्काबा हम बताएंगे आगे चल के क्या होता है। ये एस्काबा के साथ पहनते हैं तो हमको कैनिस्टर का यूज करना पड़ता है। ये कैनिस्टर एक तरह का समझिए कि अगर जिस तरह का आप एरिया में कंटामिनेंट एरिया में जा रहे हैं, अगर उस जगह पोल्यूटेड कुछ ऐसे गैसेज हैं जो आप इनहेल करते हैं, इनकेस डेथ हो सकता है, तो उस गैस को काटने के लिए हमें एक मशीन होता है जिसका यूज करना पड़ता है, जिसको कैनिस्टर बोलते हैं। तो उस एस्काबा के साथ कैनिस्टर का यूज होता है। तो ये हमारा जो डिवाइडर ने किया, इस एरिया को बोलते हैं रेस्पिरेटरी पीपी और इस एरिया को बोलते हैं हम नॉन रेस्पिरेटरी पीपी, जिसके अंदर हेलमेट, गगल्स, ग्लव्स, ईयर मफ, ईयर प्लग और सेफ्टी शूज आ जाएगा और PFAS का सिस्टम आ जाता है। ये पीपी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल लाइफ में हम अगर जी रहे हैं तो अपने बॉडी में हम उस क्लोथ्स को वियर करते हैं, कपड़े को वियर करते हैं सीजनेबल के सीजन के अकॉर्डिंग। और ठंडी में हमें अगर स्वेटर, अगर जैकेट बचाता है तो समझिए कि उस वक्त वो पीपी का वर्क कर रहा है, वो पीपी का काम कर रहा है। अगर उस ठंडी के मौसम में अगर हम सर में टोपी लगाते हैं, अगर अपने उस फेस पे उस मफलर को बांधते हैं, तो कुछ पल के समझिए कि वो बाहरी जो इन्वायरमेंट, ठंड इन्वायरमेंट है, बहुत ही कोल्ड है, उससे क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। गर्मी में बहुत सारे ऐसे कंडीशन है। बरसात के दिनों में देखिए आप, जब बारिश के कंडीशन हम निकलते हैं तो अक्सर क्या होता है, जो रेन कोट होता है वो लेकर निकलते हैं। वो बाहरी जो बारिश आ रहा है उससे बचाने को हम तो हर जगह पीपी का यूज कर रहे हैं। नॉर्मल लाइफ में अगर आप चप्पल पहन, स्लीपर पहन रहे हैं, शूज पहन रहे हैं, तो जहां पे चल रहा है वहां से कोई पार्टिकल या किसी तरह का कोई भी चीज आपके पैर में चुभे नहीं, पेनिट्रेट ना करे, पंक्चर्स टाइप का ना कर दे पैर में। इस तरह का हम प्रोटेक्शन के लिए हम उस स्लीपर का यूज करते हैं। तो हम अपने लाइफ में हर दिन, हर समय हम एक पीपी के रूप में कोई वस्त्र, कोई क्लोथ्स हो या किसी तरह का स्लीपर या शूज हम इस्तेमाल करते रहते हैं। तो पीपी नॉर्मल कंपनी के अंदर ही नहीं, हमारे पर्सनल लाइफ में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बाइक ड्राइव कर नॉर्मल हम देखते हैं कि हेलमेट लगाना पड़ता है, चाहे वो पुलिस के अकॉर्डिंग डर से लगाएं, चाहे एक मोरालिटी तौर पे हम लगाएं कि हमें अगर बाइक हम चला रहे हैं तो हमको लगाना चाहिए, अगर गिरते हैं तो बच सकते हैं, इस वजह से लगाना पड़ेगा। तो वहाँ भी वो पीपी का इस्तेमाल हम समझेंगे अपने आप को। तो ये पीपी का एक फर्स्ट जो आज का क्लास था पीपी के बारे में था। अब इसको डीपली पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।
तो आज के लिए इतना ही। अगर किस तरह का क्वेश्चन हो तो आप राइज कर सकते हैं, अदरवाइज विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।